मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है सब ग्रुप यानी उपसमूह। उपसमूह क्या होता है इसकी परिभाषा देंगे जो निम्न प्रकार है। सब ग्रुप यानी उपसमूह, यदि H ग्रुप G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है तथा G की द्विचर संक्रिया H में ऐसी द्विचर संक्रिया को प्रेरित करे जिसके लिए H स्वयं भी ग्रुप हो, तो H ग्रुप G का उपसमूह कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। यानी यहाँ पर जो द्विचर संक्रिया है जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं वो G की है। अगर ये G की जो संक्रिया है वो इस H में उसी का पालन करे तो हम उस H को ग्रुप G का उपसमूह कहते हैं। उसके बाद में विषम उपग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप G के कम से कम 2 उपग्रुप अवश्य होते हैं। यानी फर्स्ट जैसे G वो स्वयं, सेकंड E यानी तस्मक ग्रुप जिसमें केवल तस्मक अवयव होता है यानी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इन्हें G के विषम उपग्रुप कहते हैं। यानी जो ग्रुप है उसके 2 उपग्रुप है ना, सब ग्रुप अवश्य होते हैं। पहला वो स्वयं, दूसरा क्या है तस्मक अवयव। उसके बाद में उचित उपसमूह यानी प्रॉपर सब ग्रुप या उपसमूह को हम उपग्रुप भी कहते हैं, एक ही बात है। G तथा E के अतिरिक्त अन्य सभी उपसमूह यानी सब ग्रुप उचित उपसमूह कहलाते हैं। अब हम एक ग्रुप का कॉम्प्लेक्स या ग्रुप सम्मिश्र, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप क्या होता है इसको परिभाषित करेंगे। एक ग्रुप G का कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय, चाहे वह उपग्रुप हो या न हो, ग्रुप G का एक सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब हम कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे थ्योरम है, किसी ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H implies A B inverse belongs to H। यानी ये थ्योरम है। यहाँ पर यदि और केवल यदि, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो H एक उपग्रुप है तो ये A belongs to H, B belongs to H implies A B inverse belongs to H होगा। और दूसरा, अगर मान लो A belongs to H, B belongs to H implies A B inverse belongs to H है तो H एक उपग्रुप होगा। ये हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिबंधों की आवश्यकता, प्रतिबंधों की आवश्यकता यानी नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध क्या है। माना H ग्रुप G का उपग्रुप है तथा A, B बिलोंग्स टू H। अतः जैसे B बिलोंग्स टू H,
इम्प्लाइज बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्योंकि एच क्या है, एक उपग्रुप है, इसलिए जो अवयव बी एच का है तो उसका इनवर्स है ना, वो भी एच में होगा। अब ए बिलोंग्स टू एच कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये एच में जो संवर्त गुणधर्म है ना, उससे हमने लिखा है। अतः यदि एच जी का उपग्रुप है तो दिया गया प्रतिबंध आवश्यक है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। उसके बाद में फिर है प्रतिबंध की पर्याप्तता, यानी सफिशेंट कंडीशन। अब हम क्या है कि जो प्रतिबंध जो दे रखा है उसको काम में लेते हुए एच को उपग्रुप है ना, वो सिद्ध करेंगे। इसके लिए सबसे पहले माना एच में दिया गया प्रतिबंध सत्य है, ये हम मान के चलते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बिलोंग्स टू एच है कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये हमें दे रखा है। क्योंकि एच है ना वो डज नॉट इक्वल टू 5, यानी एच रिक्त नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई ना कोई अवयव अवश्य है, इसलिए एच में कम से कम एक अवयव है। अतः हमने माना कि ए बिलोंग्स टू एच, हमने मान लिया कि जो ए है ना वो एच का अवयव है, यानी ए बिलोंग्स टू एच है। तो अब दिए गए प्रतिबंध से अतः ए बिलोंग्स टू एच कोमा ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ई हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू एच। तो जो प्रतिबंध जो दे रखा है ना उसमें क्या था कि जैसे ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच ये था, तो यहाँ पर क्या हमने दोनों जगह है ना ए बिलोंग्स टू एच कोमा ए बिलोंग्स टू एच लिया। तो उस प्रतिबंध से यहाँ पर क्या है कि ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच आएगा। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ई होता है यहाँ पर। अतः एच में तस्मक अवयव विद्यमान है। पुनः इसी प्रतिबंध से ई बिलोंग्स टू एच है बी बिलोंग्स टू एच है, तो इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, ई बी इनवर्स इक्वल टू ये क्या आ गया, बी इनवर्स आ गया, क्योंकि ई यहाँ पर तस्मक है। तो ये बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देयरफॉर एच में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। अंत में ए बिलोंग्स टू एच कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एच कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज। तो अभी इसमें देखो दिया गया प्रतिबंध जो है ना, उससे क्या लिखेंगे, ए और बी इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा बिलोंग्स टू एच। अतः एच जी की संक्रिया के लिए समवर्त है, ये यहाँ पर आ गया। क्योंकि जैसे एच सबसेट ऑफ जी है, इसलिए एच का प्रत्येक अवयव जी का भी अवयव है। क्योंकि एच सबसेट ऑफ जी है, इसका मतलब क्या है कि एच का जो भी अवयव है वो किसका है, जी का भी क्या है, वो अवयव है। क्योंकि जी जो है वो ग्रुप है, इसलिए अवयवों के लिए सहचारिता गुणधर्म सत्य है। अतः एच के अवयवों के लिए भी सहचारिता गुणधर्म सत्य है। ठीक है, जब जी के अवयवों के लिए है तो ये एच के अवयवों के लिए भी क्या होगा, सहचारिता गुणधर्म सत्य होगा। अतः एच ग्रुप जी का उपग्रुप है, जो सिद्ध करता है कि दिया गया प्रतिबंध एच के उपग्रुप होने के लिए क्या है, पर्याप्त है। नोट, यदि ग्रुप की संक्रिया को प्लस चिन्ह से व्यक्त किया जाए तो उपरोक्त प्रतिबंध का निम्न रूप होगा। यानी उस समय क्या है कि हम किस प्रकार से लिखेंगे कि
कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू H, ये लिखेंगे अगर संक्रिया प्लस की है तो। अब हम दूसरी थ्योरम लेते हैं, वो है किसी परिमित ग्रुप G का कोई अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A B बिलोंग्स टू H। अगर यहाँ पर क्या परिमित ग्रुप है तब ये वाला होगा। अब इसको भी क्या ऊपर की तरह हम प्रूव करेंगे। पहले प्रतिबंध की आवश्यकता, नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, माना कि H जो है वो परिमित ग्रुप G का एक उपग्रुप है, तब H जो है वो G की संक्रिया के लिए समर्थ होगा। परिणामतः A belongs to H, B belongs to H implies AB belongs to H। तो ये तो हुआ प्रतिबंध की आवश्यकता। उसके बाद में फिर है प्रतिबंध की पर्याप्तता, सफिशिएंट कंडीशन। माना H G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है तथा A belongs to H, B belongs to H implies AB belongs to H, तो हमें प्रदर्शित करना है कि H G का उपग्रुप है। दिए हुए प्रतिबंध से H G की संक्रिया के लिए समर्थ है। पुनः चूंकि जिसे H सबसेट ऑफ G है, इसलिए H का प्रत्येक अवयव G का भी अवयव है। चूंकि G ग्रुप है, इसलिए इसके अवयवों के लिए सहचार्यता गुणधर्म क्या है, सत्य है। अतः H के अवयवों के लिए भी सहचार्यता गुणधर्म सत्य है। अगर वो G के अवयवों के लिए सही है तो H के अवयवों के लिए भी क्या होगा, वो ट्रू होगा, सत्य होगा। उसके बाद में फिर पुनः माना A बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज, तो क्या है उस गुणधर्म से A इक्वल टू क्या हो गया, A स्क्वायर बिलोंग्स टू H। उसके बाद फिर आप A स्क्वायर बिलोंग्स टू H ले, फिर A बिलोंग्स टू H, तो इम्प्लाइज किया जाएगा A स्क्वायर इंटू A इक्वल टू क्या है, A क्यूब, ये बिलोंग्स टू H। इस प्रकार से डॉट डॉट, अगर मान लो हम A की पावर m-1 बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A की पावर m-1 इंटू A, तो इक्वल टू ये क्या आ गया, पावर जुड़ जाएंगे तो A की पावर m बिलोंग्स टू H। ठीक है, इस प्रकार से डॉट डॉट ये आगे हम और लिखेंगे। तो उपरोक्त से जैसे यहाँ पर क्या आ गया, ये A स्क्वायर A क्यूब डॉट डॉट A की पावर m डॉट डॉट सभी H के अवयव हैं, परंतु H यहाँ पर क्या है, परिमित फाइनाइट है। अतः A की कुछ घातें समान अवयव क्या करेंगी, व्यक्त करेंगी। तो हमने ये मान लिया कि A की पावर R इक्वल टू A की पावर S है ना, और R ग्रेटर देन क्या है, S। इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि A की पावर R इंटू A की पावर माइनस S इक्वल टू A की पावर S इंटू A की पावर माइनस S, यानी हमने A की पावर माइनस S है ना दोनों तरफ ये ऑपरेट कर दिया है इस ऊपर वाले में। तो ये इक्वल टू ये क्या आ गया, A की पावर S माइनस S इक्वल टू A की पावर 0, और उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल टू E, तस्मा कहते हैं। चूँकि जैसे A की पावर S बिलोंग्स टू G है, इम्प्लाइज A की पावर S का इन्वर्स इक्वल टू A की पावर माइनस S है, ये बिलोंग्स टू क्या होगा, G होगा। इम्प्लाइज, तो इस ऊपर वाले के अनुसार इन दोनों से ये क्या लिख देंगे कि A की पावर R माइनस S इक्वल टू E, जहाँ पे E क्या है, तस्मक अवयव H में है, जहाँ E है तस्मक अवयव किस में है, ये H में है। इम्प्लाइज, अब हमने क्या है कि R माइनस S इक्वल टू T जो बिलोंग्स टू क्या, N नेचुरल नंबर्स है, और T क्या है, या पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये R माइनस S है ना, उसको हमने क्या लिखा पे T, तो ये A की पावर T इक्वल टू क्या है, E, और ये बिलोंग्स टू क्या आ गया, H। अतः H में तस्मक अवयव क्या है, विद्यमान है। पुनः अब देखो हम क्या, A की पावर T बिलोंग्स टू H है, तो इससे पहले वाला अवयव है ना A की पावर T माइनस 1 बिलोंग्स टू भी क्या होगा, H। इम्प्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं A की पावर T इंटू A की पावर माइनस 1 बिलोंग्स टू H। इम्प्लाइज, अब ऊपर से क्या है कि A की पावर T इक्वल टू ये E है ना, तो यहाँ पर A की पावर T की जगह हम रख दिया E, और ये A इनवर्स बिलोंग्स टू H।
फिर यहाँ ए तस्मक है तो यहाँ पर क्या है ए इनवर्स आ जाएगा, तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम एच में विद्यमान है, परिणामतः एच जी का एक उपग्रुप है। इस प्रकार से हमने क्या किया, जो थ्योरम जो है ना इसको हमने प्रूव किया है। उसके बाद में एक थ्योरम और लेते हैं, किसी ग्रुप जी के दो उप ग्रुपों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। इसके प्रूफ के लिए हम मान लेते हैं कि H1 और H2 जो है ना ग्रुप जी के दो उप ग्रुप यानी सब ग्रुप हैं। देयरफॉर जी का तस्मक या वो ई है ना वो H1 तथा H2 में विद्यमान है। भाई और भी कुछ नहीं है तो कम से कम आइडेंटिटी है वो उन दोनों ग्रुपों के अंदर होगी। देयरफॉर इसका मतलब है कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो खाली नहीं है, रिक्त नहीं है, यानी उसमें कोई ना कोई अवयव है। अब हमने माना कि A, B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, तब A, B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये A, B बिलोंग्स टू H1 तथा A, B बिलोंग्स टू H2, यानी A, B H1 में भी है और A, B क्या है H2 के अंदर भी है। उसके बाद में इम्प्लाइज, फिर देखो A, B बिलोंग्स टू H1, इसका मतलब क्या हुआ कि A बिलोंग्स टू H है, B बिलोंग्स टू H1 है, ठीक है। तो उपग्रुप की परिभाषा से यहाँ पर क्या है कि A, B इनवर्स बिलोंग्स टू H1, ऐसे A, B बिलोंग्स टू H2 है तो यहाँ A, B इनवर्स बिलोंग्स टू H2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H1 तथा H2 क्या है, उपग्रुप है, सब ग्रुप है, इसलिए। तो इम्प्लाइज यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो A, B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 तथा A, B इनवर्स बिलोंग्स टू भी क्या है H2 है, यानी A, B इनवर्स है ना वो H1 में भी है और किस में है H2 में भी है, तो ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो इम्प्लाइज हमने क्या लिखा कि A, B इनवर्स है ना वो बिलोंग्स टू क्या है H1 इंटरसेक्शन H2 है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या है जी का क्या है ये उपग्रुप है। तो इस प्रकार से हमने सब ग्रुप की परिभाषा दी है और कुछ थ्योरम्स का अध्ययन किया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।